बोलना नहीं आता था, लोगों को फेस करना नहीं आता। आप इंट्रोवर्ट रहोगे तो जिसने आपको काफी परेशान किया। फैकल्टीज। तो हम कभी जैसलमेर चले गए, कभी शिमला, कभी कसौल। सच बोलना है झूठ बोलना है? सच बोल रहे, झूठ तो जो चंडीगढ़ रह गया एक बार, वो जल्दी बाहर जाता नहीं है। जो चला गया, मैं उसको जब मैं टैग कर रहा था, आशिकी में स्मोकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सच्चाई है कि एक राजा की जिंदगी से थे और फिर हम इस लेवल पे आए थे। नॉट इन मनी, बंद नहीं करना चाहता था, वो बुक खुली रहनी चाहिए। नमस्कार सभी को, हम आए एक नई सोच और कहानी के साथ। आज हमारे साथ है रौनक आजमानी, जिन्होंने मास्टर्स की है मास कम्युनिकेशन में। चलो मिलते हैं रौनक आजमानी से एंड अपने पॉडकास्ट की आगे बात बढ़ाते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस मैं बढ़िया। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया भैया। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी गई? बहुत अच्छी गई। मतलब बैचलर और मास्टर मैंने दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी से किया है, तो दोनों अलग अलग स्ट्रीम से स्टार्ट किया। मैंने पहले BCA किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे, खाली टाइम पास किया अच्छे से। बट मास्टर्स में जब आया ना, तब आपको होता ना एक जिम्मेदारी आती है कि हाँ भाई आप मास्टर्स में आपको अच्छा करना है। और मेरी पसंद की फील्ड थी जर्नलिज्म, लेकिन बैचलर्स में मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो जब मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया, मैंने सोचा कि हाँ भाई यहाँ कुछ करते हैं, क्योंकि बैचलर्स में तो कुछ नहीं किया था। जब मास्टर्स में आया तो अच्छा परफॉर्म किया, अपने कंटेंट पे रहा। और आप कह सकते हो हमारे में होता ना, बेसिकली आप न्यूज़ राइटिंग या पॉडकास्ट ये सब जैसे आप कर रहे हो, ये सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ सीखी मैंने। और बोलना नहीं आता था, लोगों को फेस करना नहीं आता था। आप इंट्रोवर्ट रहोगे तो आप जर्नलिज्म नहीं कर पाओगे, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, बातें सुननी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से मेरी कॉलेज लाइफ चलती रही। आप जाके यहाँ पे कॉलेज लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको काफ़ी परेशान किया? फैकल्टीज। फैकल्टी। लेकिन फैकल्टीज कहीं ना कहीं अच्छे भी थे, सारे ही अच्छे थे वैसे, तो क्या ही गलत बोलना। बट कहीं ना कहीं पॉइंट पे होता है ना, असाइनमेंट। जैसे अभी आप लोग हो, असाइनमेंट का सबसे बड़ा पंगा होता है हमारे यूनिवर्सिटी में। आपको MST के लिए इशू होता है, अटेंडेंस का दिक्कत होती है, 75% अटेंडेंस चाहिए। तो ये सब दिक्कत फेस करनी पड़ती थी यूनिवर्सिटी में। बाकी तो अगर आप दोस्ती यारी में लो, वो तो बहुत मस्त है। वही मुझे भी यार मेडिकल में काफ़ी, मेडिकल अप्रूव कराने में काफ़ी दिक्कत आई। क्या पहले मैंडोर का साइन, मैंडोर वेरीफाई करेगी, फिर उसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, उसके बाद HOD के बाद AD, प्रोसेस ही लंबा जाता AD है। के बाद फिर 2-3 दिन लग जाते हैं चक्कर काटने में। तो आराम काफी से 2-3 दिन के चक्कर तो हो लगते जाती हैं। है। प्रेशर है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको कॉलेज लाइफ की? घूमना फिरना, सही बताऊं तो घूमना फिरने में बड़ा, क्योंकि हमारे जर्नलिज्म में सबसे अच्छी बात ये थी कि ना, हमारे में टूर एंड ट्रैवल बड़ा कराते थे। ठीक है, तो आप समझ लो हर सेमेस्टर में 1 या 2 ट्रिप लगते थे। तो हम कभी जैसलमेर चले गए, कभी शिमला, कभी कसौल। तो वो होता है फोटो वॉक, जो जर्नलिज्म में कराया जाता है कम्युनिकेशन में। फोटो वॉक में क्या होता है कि आपको खुला छोड़ देंगे, जहाँ भी ले जाएंगे। समझ लो आप ट्रिप पे जा रहे हो, बट आपके साथ फैकल्टीज है, तो आपको एक लिमिट में रहना। तो आप जाओ, कैमरा आपको दे देंगे, जिसको जिसको यूज़ करना आता है, जिसको नहीं आता है वो अपना नाच गाना करे, बकचोदियाँ करे। बट जो जाता है वहाँ पे फोटोज क्लिक करे, फिर उसको ये होता है कि एक्सपोजर मिलता है कि आप अपने अच्छी क्लिक किया, फिर वो हम डिपार्टमेंट में दिखाते हैं कि इस बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो काइंड ऑफ ट्रिप भी हो गया, काम भी निकल गया, तो वो एक अच्छा चलता था। तो वो एक टाइम अच्छा। कौन सी जगह सबसे बेस्ट लगी आपको? जैसलमेर। तो क्योंकि मैं कभी राजस्थान गया नहीं था, तो फर्स्ट विजिट था, बल्कि मैं जा नहीं रहा था, क्योंकि उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। और पर पर्सन हमारा 6,500-7 हज़ार लग रहा था। बट एट द एंड मोमेंट होता है ना, दोस्ती यारी में जाना पड़ता है आपको। और जो हरियाणवी दोस्त होते हैं ना, वो आपको लेके ही जाते हैं, चाहे आप कुछ भी करो। चाहे अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है, तो आपको खींच के लेके जाएंगे कैसे भी, आपके जेब में पैसा डाल के। तो बस फ्लो में मैं गया, वहाँ जो आप करतूत करनी है वो तो हमने की, जो हम मस्ती मजाक करते हैं। ट्रिप भी समझ लो आप, बस से गए हम 18-19 घंटा ट्रैवल करके, तो 2-3 जगह स्टे किया। वो भी बहुत अच्छा स्टे था, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से। और सारे बच्चे लिमिट में थे, क्योंकि हम सबसे सीनियर थे, हमारे साथ जूनियर्स थे। वो भी अपनी लिमिट्स में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मतलब कोई फैकल्टीज़ के साथ ऐसा नहीं था कोई अनबन हुई है, मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। बट वो जैसलमेर बस काफ़ी अच्छा था। कुछ ना कुछ जर्नी से हम सीखते हैं। आपने कॉलेज लाइफ की जर्नी से क्या सीखा? कॉलेज लाइफ की जर्नी से क्या बोलूँ हम। सच बोलना है झूठ बोलना है? सच बोल रहे, झूठ तो इसमें चलता ही नहीं अपने पॉडकास्ट पे। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, बट ये है कि दोस्ती यारी बनाई थी, मेन दोस्ती यारी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं शुरू से। बट फिर भी जो वो अपना नियम होता ना कि चलो अपने मास्टर्स करना, बैचलर्स करना हो गया। बट जो मेन कॉलेज लाइफ में आप दोस्ती कमाते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। कितने दोस्त हमारे? बहुत। अब क्या ही करूँ, बहुत दोस्त। अब यहाँ पे हमारे जैसे यूनिवर्सिटी है पंजाब में, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हरियाणवी स्टूडेंट्स हैं, पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, या हिमाचली, यही 3 है।
ज़्यादा, तो इनके साथ ही उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने कुछ जो लड़कियां जो दोस्त बनाई हैं वो ज़्यादातर साउथ इंडियन बनाई हैं, क्योंकि यहाँ के से तो मैं था पहचान में कि हाँ भाई ये ऐसे है वैसे। साउथ इंडियन वालों का कल्चर बहुत अलग होता है। अब क्यों बनाई, इसका रीज़न था खाना। तो उनका खाना बहुत अलग है, बहुत अलग, डोसा इडली ये सब जो यहाँ हमारे पंजाब में बहुत रेयर ही मिलता है। उन्होंने बना के खाया बहुत खाया। तो आपने अपने दोस्त के बारे में बता सकते हो क्या कर रहे हैं अभी आपके जो? अभी मेरे 2-3 दोस्त हैं जो काफ़ी खास है, जो मतलब कॉलेज लाइफ का बता रहा हूँ। फ्लैटमेट्स अलग हो गए, कॉलेज लाइफ वाले हैं जैसे इंदर, शिवान, और एक हमारी फीमेल दोस्त है वो तिवारी, मुंबई की। उसको पूरे डिपार्टमेंट में बॉस कहा जाता था, कोई लगती भी बॉस थी। और फिलहाल वो अभी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रही है वो भी। और इंदर भी जॉब कर रहा है क्रिकेट में, IPL में कर रहा है। शिवांग फोटोग्राफी में है। तो ये हम चारों ही अलग फील्ड में, बट मुझे ये अच्छा लगता था कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक मुंबई की है, एक अपना बिहार का इंदर, शिवांग हो गया हरियाणा का, बट फिलहाल ही इज स्टेइंग इन देहरादून। तो तीनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब तो कांटेक्ट छूट गया होगा? नहीं है, तीनों ही है, पंजाब में ही है। जो चंडीगढ़ रह गया एक बार वो जल्दी बाहर जाता नहीं है, जो चला गया तो चला गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हम यही कोशिश करते रहने का। तो अब यही आपकी गर्लफ्रेंड रही है? कोई और क्वेश्चन रही है, मतलब एक ही रही है। ब्रेक तो हुआ है, चलो ये बता। हाँ मतलब एक ही रिलेशन था मेरा जो था, तो वो मतलब आप समझ लो कि रिलीजन का इशू था, तो अलग हो गया। तो एक ही रहा, बाकी तो टाइम पास तो चलो होते रहता है। ये लेकिन सीरियस ही था। शिव की लड़की के बारे में क्या कहोगे? मेरी आप समझ लो मेरी हंसी से ही समझ जाओ। लेकिन ये मैं इतना बोलूँगा कि रिलेशन मत बनाना सीओ में रह गया। अच्छा, ये आप रिकॉर्ड या मैं अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। सबका यही कहना है कि सीओ में रिलेशन ही बनाना चाहिए। बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस हाँ कभी कभी। को सबसे अच्छा कौन लगता है? बसीर बसीर मस्त लगता है उसको। मैंने स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है कि उसमें था ना ताने स्प्लिट्सविला में था। ताने मित्र नहीं लगती? ठीक है बट नहीं अपना वो थोड़ा ज़्यादा बोलती है। चलो अब आपके प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी। रिसेंटली जैसे आप एयरफॉल के लिए काफ़ी आगे यूज कर रहे हो, काफ़ी प्रोडक्ट वगैरह, तो आप रीजन बता सकते हैं आप एयरफॉल क्यों हुआ था? मैंने कलर बहुत कराया है। मैंने बैचलर्स टाइम में, उस टाइम होता था ना टिकटॉक का ज़माना, तो नया नया जोश होता है, आपको कलर कराना था बालों में, वो फलाना ढिमकाना, तो मैंने बहुत किया। एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए बालों में, जो कि मैंने किए, और सभी करते हैं आजकल यंगस्टर्स। और उसके बाद मेन हुआ था कि आप वो हीटिंग यूज़ कर लेते हो ना अपने बालों में, ड्रायर काइंड ऑफ। तो ड्रायर भी नहीं था वो, डेट वाज स्ट्रेटनर जो मैंने यूज़ किया, जिसके कारण पूरे बाल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुए। मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ 2020 से। बट जब मैं 2023 में आया, जब मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर हुआ, तब भी बाल बहुत सही थे, बट वो मुझे दिख रहा था कि बाल पतले हो रहे हैं। आपको दिखने लग जाता है आपके हेयर स्टाइल में, जब आप बाल ऐसे फेरते हो तो पता लगने लग जाता है। तो वो धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें खराब होने लगी। पानी का भी इफेक्ट? पानी का इफेक्ट बहुत है, क्योंकि हमारे खरड़ साइड या चंडीगढ़ साइड में आप कह लो पानी बहुत हार्श है, बहुत हार्ड है, तो यहाँ आपको थोड़ा फिल्टर पानी यूज़ करना होगा। ऐसे कोई नहीं पूछेगा वैसे अभी तक आपने कितने इन्वेस्ट कर दिया अपने हेयर ग्रोथ के लिए अमाउंट, एंड मतलब यूज़ करने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखा कुछ? मिनॉक्सिडिल में अभी पहला महीना मैंने खरीदा था मिनॉक्सिडिल, जिसमें 600 रुपये का वो बॉटल आता है, और डर्मारोल 200-250 रुपये का डर्मारोल है। मतलब आप समझ लो 1000 रुपये में मैंने वो लिया, ठीक है, दोनों। और 60 रुपये का विटामिन ई का कैप्सूल आता है, वो आप खाओ, वो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो वो हर दिन भी खाओगे तो कोई इशू नहीं है। तो वो मैं कंज्यूम कर रहा था। बाकी मिनॉक्सिडिल डर्मारोलर ऐसा है कि डर्मारोलर आपको हफ्ते में एक बार लगाने का, मिनॉक्सिडिल जो है वो सुबह शाम डेली लगाने का। तो ऐसा मैं कंटिन्यू चलता रहा 1 महीना। तो मैं मैन मैटर्स के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था। मैंने पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने बोला ये यूज़ करना है, तो मैंने फिर मैन मैटर्स पे गया कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। फिर मैंने प्रोडक्ट्स लिए, तो मुझे बाद में पता चला कि मैन मैटर्स को जब मैं टैग कर रहा था तो उन्होंने खुद ही अगले महीने मुझे बंच ऑफ प्रोडक्ट्स भेज दिए, उसमें सारे मिनॉक्सिडिल, डर्मर। अब समझ लो आप मेरा 3-4 महीना और निकल गया तो मेरे को दिक्कत नहीं। कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा? मतलब अभी तो 40 दिन हुए, तो ये है कि बालों में आपको फ़र्क दिख रहा है, न्यू हेयर्स बहुत इतने उतना बहुत ही माइनर, बट आपको दिखते। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मशीन से चेक करते हैं। तो वो मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले किया था, तो उससे पता चल रहा था कि ग्रोथ हो रही है। बट ये है कि टाइम लगेगा इसमें, 3 से 6 महीने आपको, जब विजिबल जो होता है ना, जब आप आंखों से देखोगे तो वो 3 से 6 महीने के टाइम में लगता है, बट प्रॉपर ग्रोथ होने में साल भी लग सकता है, ऐसा सिचुएशन। कोई डाइट प्लान भी फॉलो करते हो क्या? डाइट प्लान तो पूरा अच्छे से चल रहा है। पानी जितना कंज्यूम करना है करो, पानी तो पीते रहो भाई, पानी दबा के पियो। और ऐसा कुछ नहीं कि जंक फूड से वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जंक फूड खाना कोई दिक्कत नहीं, कितने लोग खाते हैं जंक फूड। बट ये है कि अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं
वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्मोकिंग तो है एक मेजर फैक्टर है स्मोकिंग। आप ट्रांसप्लांट भी करा सकते थे। वैसा सिचुएशन ही नहीं है वो ऐसा होता है ना ट्रांसप्लांट का सिचुएशन। मैंने जब डॉक्टर से बात की थी उसने बोला कि आपके तो अभी पूरे बाल है ही, आपके पूरे कुछ खत्म नहीं हुआ, आपके बाल पतले होना स्टार्ट किए। ट्रांसप्लांट तब होता है जब आपका फॉसिल्स ही बंद हो जाए, मतलब सपाट हो जाए एकदम से, फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना होता है। फॉसिल्स अगर आपके ओपन है फिर आप डब्बा रोलर लगाते रहो, मिनोक्सिडिल लगाते रहो, तो एक टाइम पीरियड में वो स्टार्ट हो जाता है रिग्रो। मिनोक्सिडिल यार ऐसे सुना था कि आप कंटिन्यू यूज रखना रहता है, अगर आप 2-3 महीने यूज करोगे हाँ जी तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाँ जी कुछ कुछ पार्ट आपके एंड के जो बालों से भरेंगे। हाँ जी अगर 2-3 महीने बाद आपने मिनोक्सिडिल छोड़ दिया तो आपके बाल फिर से झड़ने लग जाएंगे। ये मैंने भी सुना, मैं सच बताऊं मैं, ये मैंने भी सुना क्योंकि अभी तो मेरे को 40 दिन हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपना क्लीन शेव कर लिया था हेड, तो मेरे को ऐसा अभी फेस नहीं करना पड़ा कि हाँ मेरे बाल गिर रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ हो सकता है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हेयर शेडिंग होती है तो वो होती है एक्चुअल में, क्योंकि डॉक्टर ने ही बोला कि स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ्स आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको हेयर शेडिंग होगा, तो पुराने बाल है कमज़ोर है वो निकलेंगे, तो जब आप नई रीग्रोथ होती है तो वो वापस से वो पुराने बाल जितने हैं वो सारे निकल जाएंगे, फिर नए बाल रीग्रो। बट ये टाइम टेकिंग चीज़ है, उसमें कई लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, कई लोग नहीं काम करता। अब आप टकले ही हो प्रॉपर तो उसमें जितना भी रगड़ लो घास नहीं आने और वाली। देखते हैं आपके होते नहीं है तो और वैसे मैं खुद वही उम्मीद देख रहा हूँ, ये तो है लगाऊं मैं भी। तो हम बात करेंगे जैसे कि आपने एक ऐसी हैबिट छोड़ी थी जो आपको सबसे अच्छी लगती थी, ऐसे हर कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, समझ गया क्या समझ बोलना गए आपने स्मोकिंग छोड़ी थी आपने, हाँ तो आपने स्मोकिंग स्टार्ट कब की थी वैसे और क्यों स्टार्ट करी कहते हैं थी, ना रीजन? आशिकी में स्मोकिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छा। आशिकी। तो जब भूत क्या उतरा जब वो छोड़ के हमारी पुरानी एक्स गई, जो एक ही एक्स थी जो छोड़ के अच्छा। गई, उसके बाद स्मोकिंग स्टार्ट हुई तो वो जर्नी चलती ही रही। मतलब लड़कियां ये सबसे मेन रीजन होता है। ऐसा नहीं होता, कईयों का तो शौक भी होता है स्मोकिंग करना, मतलब रीजन मेरा स्टार्ट वहीं से हुआ था, बट अब तो शौक हो गया, कुछ टाइम से शौक हो गया था। फिर उसके बाद एक पॉइंट आया कि हाँ भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो रोकना पड़ा। तो फिर मैंने दिसंबर टाइम में मैंने प्लान किया कि कुछ जर्नी भी स्टार्ट करते इसी बहाने, तो कंटेंट इससे हो सकता है लोग मोटिवेट हों या ना भी हो तो कम से कम वीडियो तो देखें। तो मैंने जनवरी 1 से स्टार्ट किया, फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। नहीं वैसे और एक सर्वे के अनुसार ऐसे होता है कि जो लिक्विड जो शराब वगैरह होती है वो एक हफ्ते के लिए छूट सकती है, छूट सकती है, लेकिन स्मोकिंग नहीं स्मोकिंग छूट नहीं तो अब वो पता नहीं, अब फिर कभी ना कैसे छुट्टी आपकी वजह मुझे भी नहीं पता, बस मैंने छोड़ दी कैसे भी करके, हिम्मत करके। होता नहीं आप ठान लेते हो आगे आप नहीं करते। नहीं वैसे कोई अपना भाई बहन स्मोकिंग छोड़ना चाहे हाँ तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करें छोड़ने के लिए? देखो क्योंकि वो चाहते जरूर है कि हाँ हाँ। चलो छोड़ देते हैं, स्मोकिंग गलत चीज़ है, जबरदस्ती but तो छोड़ नहीं पाते। जबरदस्ती तो आप छोड़ नहीं सकते स्मोकिंग। ऐसा है कि जब आपके दिल में होगा कि हाँ एक पॉइंट आ गया, अब आपके माँ बाप समझाएंगे या दोस्त समझाएंगे या गर्लफ्रेंड समझाएंगे, बॉयफ्रेंड समझाएगा वहाँ से आप नहीं समझोगे क्योंकि आप अपने मन का कर रहे हो। और स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि आप ये आदत है, ठीक है, मज़ा नहीं है लेकिन एक आदत है कि होठ में लगनी चाहिए, तो वो बन जाता है। तो सुरूर तो आप एक पॉइंट होता है कि आपको छोड़ना होता है, वो पॉइंट अपने आप जनरेट होगा, उसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को भी किसी ने एडवाइस नहीं दिया था छोड़ने का। तो एक टाइम आएगा जब छोड़ दोगे, या तो घर पे बता दो अपना छूट जाएगी घर की मार से, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। पहले आपके घर को वालों को नहीं पता होगा? मेरे घर वालों को एक पॉइंट पे पता लग गया था, अच्छा। तो उन्होंने मतलब घर वालों ने यही बोला कि अगर इसी में रहना है तो रह लो। तो कई बार होता है ना कुछ बातें आपको हिट नहीं करती उस पॉइंट पे, बाद में हिट करती है। तो 3-4 महीने बाद जब हिट किया तो मेरे को लगा चलो छोड़ देते हैं। नहीं अब कोई अगर आपके सामने स्मोकिंग करे तो आप कैसा फील होता मन करता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कैमरे के सामने हो बहुत मन करता है। तलब मस्ती पहला है। बहुत मस्ती है अभी नहीं, ठीक है, अच्छा एक कश मारते हैं, लेकिन वो फिर आपका वो ब्रेक हो जाएगा ना, वो जो सर्कल है आपका पूरा, जो इतने दिन मेहनत की, जो जितने दिन मेहनत की वो पूरा सर्कल टूट जाएगा। तो वो थोड़ा डेडिकेशन एक अपने अंदर रहती है। नहीं आप उनको एडवाइस नहीं दे रहे, बोलते नहीं यार क्या ही कर रहा है फिर स्मोकिंग। हाँ मतलब देखो अब स्मोकिंग करना तो है तो बुरी हैबिट ही, ठीक है, लेकिन कहीं उसको अच्छे में बना लेते हैं कि यार भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं पी रहा हूँ, ठीक, कईयों का आदत हो जाता है। और आप खुद नोटिस करोगे, फनी फैक्ट भी है और ये ट्रुथ भी है, जो स्मोक ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। हाँ क्या आपने सुना है? सुना है। जो ज़्यादा डाइट पे रहेंगे ना लुढ़क जाते हैं, ये फैक्ट है। बट स्मोकिंग है तो गलत चीज़ है, तो टोबैको ही भाई, और आजकल बहुत ही चल रहा है स्मोकिंग में। काफी यार कोई आती है बंदा स्मोकिंग कर रहा है। तो स्मोकिंग का ये है भाई, तो बाल तो झड़ेंगे भाई अगर स्मोकिंग करोगे तो, ये फैक्ट है, अच्छा ये फैक्ट है स्मोकिंग। अब मैं भी यही सोचता था, फिर मैं शाहरुख खान को देखा, शाहरुख खान इतने साल से स्मोक कर रहा है, उसके तो बाल नहीं झड़ रहे, बट वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अब आपके पापा या दादाजी के बाल अच्छे होंगे तो आपके भी होंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, पर जेनेटिक्स प्ले करता है रोल।
और उसी हिसाब से सिगरेट भी अपना रोल प्ले करता है कि वो आपके हेयर फॉसिल्स पे अटैक करता ही करता है, ये एक फैक्टर है। आपने अभी जैसे मुंबई शिफ्ट हुए थे, चंडीगढ़ से अभी मुंबई, तो क्या डिफरेंस, क्या चीज़ में दिखी मुंबई में और चंडीगढ़? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों में क्या डिफरेंस दिखा, कुछ दिखा? लोगों में ऐसा है कि वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत वेलकमिंग है, बट वहाँ ऐसा है कि वेलकम करने के बाद वो अपने काम पे लग जाते हैं, वो आपके साथ बैठेंगे नहीं ज़्यादा। हाँ, टाइम उनके लिए टाइम वेस्टेज नहीं है, मतलब हमारे लिए टाइम, हम भी उसको टाइम वेस्टेज नहीं बोलते, हमारा हो गया भाईचारा में बैठ गए हैं, पुरानी बातें कर ली। उनके लिए वो सब नहीं होता भाईचारा, उनके लिए भाईचारा होगा चैट चूट कर लिया, ठीक है, काम पे वो बहुत रनिंग है। मुंबई ऐसा शहर है जो बहुत भागता है, वो रुकता ही नहीं। ये मैंने 15-20 दिन वहाँ जब स्टे किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठते नहीं, आपकी कहानी ज़्यादा लोग बोलते हैं मुंबई से कुछ ना कुछ सिखाता है इंसान। हाँ, सिखाता भी है और आपको भूखा नहीं सोने देगा, ये फैक्ट है। आप मुंबई से ऐसे कुछ सीखे? मेरे पैसे बड़े बचे हैं। लोग पहले मेरे को कुछ ऐसे मेरे दोस्त जो मुंबई के, जो मुझे बोलते थे कि मुंबई में बड़ा खर्चा है, वहाँ रहना सहना। तो जब मैं पहली बार गया, वहाँ मेरा एक जूनियर रहता, तो उसने बड़ी हेल्प की फ्लैट दिलवाने में, ये सब। और मैं 15 दिन ही स्टे किया वहाँ। ऐसा सिस्टम है कि आप पीजी ले रहे हो ना, तो आप पर डे के हिसाब से भी पे कर सकते हो। तो मैं 15 दिन रहा, AC वाला रूम मुझे मिला 700 रुपये का। तो मैं पर डे के हिसाब से वो रखा कि भाई जब तक जॉब नहीं लगती अब आप ले लो फ्लैट कल को, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा दिक्कत है कि रेंट होगा 30,000 1 BHK का, बट सिक्योरिटी होगी 2.5 लाख रुपए। इतना डिफरेंस है, मैं ये पता करके आया। 1.5 से 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी होती है। रेंट से 30-40 हज़ार होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 30,000 अनफर्निश्ड, 35 से 40 आपको फर्निश्ड 1 BHK का बता रहा हूँ, लेकिन सिक्योरिटी जाती है 2-2.5 लाख रुपए। इतना डिफरेंस है। मुंबई में अभी लैंग्वेज इशू भी चल रहा है ना कि मराठी बोलो यार। ऐसा तो मैंने वहाँ कंटेंट बनाया था इस बात पे, लेकिन ऐसा मैं सच बताऊँ वहाँ कुछ मेरे को सुनने को नहीं मिला। वो कोई एरिया में होगा, लेकिन ऐसा तो वहाँ बड़े वेलकमिंग है लोग। वहाँ खाना बहुत वैरायटी का है। हम तो फेमस है ही खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत है। हरियाणा हो गया, दिल्ली से इधर जितने भी है हम सारे, तो हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत है, बट वहाँ साउथ इंडियन का स्पाइस बहुत है, बहुत अलग वैरायटी है। 15 दिन में आप समझ लो 13-14 दिन तो बारिश ही में रहा मैं। एक दिन बस पहला दिन अच्छा था, उसके बाद हर दिन बारिश होती रही, सुबह शाम सुबह शाम। वहाँ सबसे चीपेस्ट चीज़ आपको बताऊँ तो है ट्रैवलिंग। अब मेरे जहाँ मैं रहता था वो अंधेरी पे, थोड़ा पॉश एरिया था। वहाँ से आप समझ लो गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना हो ना, जो बहुत फेमस है, वहाँ ताज होटल देखना। आप मुंबई गए हो तो आप ये सब एक्सप्लोर करोगे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप गैस करो कितने रुपए लगे होंगे। 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 20 रुपये लोकल ट्रेन में गया हूँ मैं। लोकल फेमस है मुंबई की, वहाँ पे लोकल ट्रेन में सिर्फ 20 रुपये लगे और आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच गया। मतलब ट्रैवलिंग इतना सस्ता है वहाँ पे, बहुत सस्ता। खाना पीना भी ठीक है। मेरा ब्रेकफास्ट ऐसे होता था 20 रुपये का वड़ा पाव, एक चाय, 35 रुपये में काम करता हूँ। आप उधर ऑडिशन देने गए थे ना? ऑडिशन देने गया था, उधर गया था मैं ऑडिशन देने भी, इंटरव्यू देने भी, दोनों चीज़ों के लिए। ऑडिशन का क्या सीन था? ऑडिशन में 2 जगह ऑडिशन दिया। एक मुकेश चावड़ा जी का कास्टिंग है, वो वहाँ आप समझ लो पूरे इंडिया में फेमस है मुकेश चावड़ा जी का। वहाँ सारे एक्टर्स जाते हैं एक बार ऑडिशन देने, अपना इंट्रोडक्शन देने। ऑडिशन से पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली, आपको सॉरी अपने आप को प्रेजेंट करना। तो वो आप इंट्रोडक्शन में वो देखते हैं कि हाँ हाव भाव कैसा है, अगर उनको पसंद आया तो वो फिर ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ इंट्रोडक्शन दिया, ऑडिशन दिया, वही सेम चीज़ मैंने यश राज में बुलाया गया, जो सबका ड्रीम होता है। तो मैं यश राज में वाले में गया ऑडिशन देने। अब होता ना बंदा, चलो ऑडिशन में गए हैं आप, 100-200 बंदा होगा, वहाँ 925 लोगों की रजिस्ट्रेशन थी। हम सबसे पीछे हम 4-5 थे, और वो 4-5 के 4-5 CU वाले ही थे। अच्छा। हम सारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही थे जो ऑडिशन देने गए थे, और सबसे पीछे ही खड़े थे। एक पॉइंट पे आके हमारा नंबर आया, वहाँ जाके पता चल रहा है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑडिशन दे दिया, बट होता ना आप यश राज में आए हो, और वहाँ जब आप फाइनली जब आप जो टीवी में देखते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स को, वो हम जब सामने देख रहे थे ना, तो एक अलग ही अंदाज होता है। बहुत वेलकमिंग है, ऐसा मुझे कोई फेस नहीं करना पड़ा कि कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे थे, ऑडिशन एक करके सबका लिया। अब वो रिजल्ट उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रोल पे फिट कर रहा है तो वो लेंगे, नहीं है तो फिर। आपसे क्या रोल करवाया? मेरे को एक रोल मिला था उधम सिंह का, जो विकी कौशल ने निभाया था ना रोल, सरदार उधम सिंह का। एक डायलॉग था, उसको प्रेजेंट करना था। तो उस पॉइंट पे मेरी दाढ़ी भी थी हैवी, तो मैंने वैसे करके एकदम एग्रेशन में प्रेजेंट किया था उस पॉइंट पे। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था, अपने हिसाब से तो सबको अच्छा ही लगता है, तो वो अच्छा प्रेजेंट किया था मैंने। तो वहाँ से एक होता ना, आपको हिम्मत मिलती है कि भाई कैमरे के सामने आप फिल्म को ऑडिशन दे रहे हो। नॉर्मल रील में कुछ अलग चीज़ होती है, वो तो अलग है, ये चीज़ अलग होती है, तो बहुत डिफरेंस होता है।
मतलब अच्छा लगा था आपको देख हाँ, के। आप उम्मीद है। audition, हाँ, उम्मीद अब पॉजिटिव ही सोचो, नहीं है तो नेक्स्ट पे जाओ, वहाँ रुकने का नहीं है। वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने एक दिन में कम से कम 5-6 ऑडिशन नहीं दिया तो आप नहीं कर पाओगे। एक दिन में कम से कम 5-6 ऑडिशन दो, भागते चलो, सुबह उठो निकलो, हम ऐसे ही करते थे। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, टपरी थी नीचे, ब्रेकफास्ट किया, निकल गए, 10 बजे निकले, शाम को 5 बजे आ रहे ऑडिशन देके। अब इसी बीच में कोई 1-2 दिन निकाल दिया था मैंने इंटरव्यू का भी, कि 2-3 जॉब भी ले लूँ, साइड बाय साइड जॉब भी करता हूँ, क्योंकि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इतना। नहीं कर वो रेंट वेंट मेरे को फाइनली मिल गया था सस्ता, बट फिर भी अपने पैसे जॉब जा रहे हैं। जरूरी है। जॉब जरूरी है। आप फीमेल सेलिब्रिटी है कोई फेवरेट? प्रियंका चोपड़ा बहुत बहुत ज़्यादा। प्रियंका चोपड़ा तो मतलब उधर की थी ना, जमशेदपुर साइड की थी, झारखंड की, तो उनका बॉर्न एंड बॉटम वहीं का था। बाकी तो वो फिर और भी बहुत जगह रहे, बट वो स्टार्टिंग से वही पसंद थी प्रियंका चोपड़ा। क्यों रीजन? लेकिन सुंदर थी ना, एक डस्ट की लड़की थोड़ी सुंदर होती है, जो होती है ना मिट्टी वाला, आप समझ लो सांवले कलर की लड़कियाँ, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो प्रियंका चोपड़ा बड़ी सुंदर लगी। चलो अब हम थोड़ा रैपिड फायर कर देते हैं। हाँ, ठीक है, आप एक वर्ड में बताएं, चंडीगढ़ या मुंबई? ये बड़ा ये तो डिफिकल्ट पूछ लिया। फ्यूचर के लिए मुंबई। तो फ्यूचर वही जगह पूछा, चंडीगढ़ या मुंबई? चंडीगढ़ तो दिल है, मुंबई आप समझ लो अब आत्मा मुंबई है। बोलना पड़ेगा। मुंबई बोला पड़ेगा। कॉलेज लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ? कॉलेज। गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? यार गर्लफ्रेंड तो चली गई तो बेस्ट फ्रेंड ही। चाय या कॉफी? दोनों चलेगा। चाय स्टार्टिंग से तो चाय ही है। चाय कॉफी तो आज की जनरेशन देख देख के हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। चाय लवर। चलो अब हम आपके पास की बातें करते हैं। हाँ, ये आप टेंशन वाली बात है। ये तो चलो हो गया, आपने अपना बचपन कैसे स्पेंड किया था स्टार्टिंग में, कैसा कोई डार्क फेज तो आई थिंक सो नहीं होगा या नहीं, था? होता है डार्क फेज। मैंने अभी कहीं कभी प्रेजेंट नहीं किया डार्क फेज। डार्क फेज पहली बार बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कोई नहीं, बता दो। तो डार्क फेज मतलब ऐसा था कि जब मैं मतलब 16-17 साल का था, मतलब आप 18 होने वाले थे, तो मैंने अपने पहले पापा को खोया था उस टाइम में, जब मेरा पहला इशू था। तो वो आप समझ लो 2016 की बात है। तो मॉम डैड का था लव मैरिज, तो वो बहुत समझ लो आप पूरा लाइफ एंजॉय, क्योंकि इकलौता सन, पूरा एंजॉय लाइफ, सब कुछ मिल रहा है, होता है ना आप इकलौते हो आपको सब कुछ मिलता है, तो वो मिल रहा था प्रेजेंट से। तो 2016 में डैड का हुआ ऐसा, उसके 6 मंथ बाद मॉम का भी हो गया। तो ये जो 6 महीने का फेज था ये बहुत डिफिकल्ट था। तो हम समझ लो आप, ये सच्चाई है कि एक राजा की ज़िंदगी से थे और फिर हम इस लेवल पे आए थे। नॉट इन मनी के फैक्टर में नहीं। एक होता ना कि आप खुशहाल ज़िंदगी में हो, फिर आप एकदम दर्द से यहाँ गिर गए। तो वो जो 6 महीना था वो मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ, क्योंकि मम्मा थी आईसीयू में। क्योंकि ये होता है कि अब अगर आप लव मैरिज में हो तो अटैच बहुत होते हैं, आज के जनरेशन वाला लव मैरिज नहीं होता वो। तो मॉम उसके बाद से थोड़ा डिप्रेस हो गई, तो हॉस्पिटलाइज रही 6-7 महीने। तो आईसीयू में आपको पूरे 24 घंटे में 1 या 2 घंटे मौका मिलता है मिलने का। तो बहुत डिफिकल्ट फेज था। तो आप कहाँ जाओ, कहाँ होटल में, आप नहीं रह सकते, आपकी माँ हॉस्पिटलाइज है, तो आप आराम से तो नहीं रह सकते ना। तो मम्मी का ऐसे हुआ था कि वो भी हॉस्पिटलाइज थी 6 महीने। तो उसके बाद फिर वो फेज चलता रहा, डार्क फेज। एक पॉइंट आया कि हमें वो मतलब वो जब गए दिसंबर में उनकी डेथ हुई, उसके बाद वो पूरा 1 साल का ड्रॉप चल गया। फिर जाके मैं झारखंड में था उस पॉइंट पे जब मेरा स्कूलिंग चल रहा था। फिर मैं चंडीगढ़ आया, क्योंकि यहाँ मेरी बुआ की फैमिली भी रहती है, पुराने घर भी थे। फिर यहाँ आया, यहाँ शिफ्ट किया, फिर अपना कॉलेज लाइफ। तो थैंक्स टू जो मेरे दोस्त हैं, जो भी दोस्त जो स्टार्टिंग में भी थे, जो अब भी हैं, जो नए बन रहे हैं, वो पता नहीं बाय गॉड ग्रेस और या कैसे सारे अच्छे ही मिले। और मैंने किसी को जल्दी बताया ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। ये तो पहली बार ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन के एंड तक नहीं बताता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि वो सिंपैथी के तौर पे जोड़ना बड़ा गलत लगता है मेरे को। ऐसे जोड़ो भाई, फन फैक्ट, गालियाँ दो खुल के, तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो फिर आप पॉज ले लो, ये वो रोक टोक हो जाती है, तो वो नहीं चाहिए भाई। वो इन्जॉय करना है मेरे को, वो फील नहीं करना कि नहीं भाई मेरे तो नहीं है। बहुतों के नहीं होते भाई, कोई मैं कोई नया आदमी थोड़ी ना हूँ। कईयों के चले जाते जल्दी, कईयों के लेट जाते, बट जाना तो सभी को है। तो फिर वो फेज था। अभी भी मास्टर्स में बहुत है, अभी मेरा मास्टर्स खत्म हुआ। 2-3 लोगों को पता है, अब शायद इस पॉडकास्ट से सबको पता लगेगा, लेकिन वैसे 2-3 लोगों को ही पता है कि नहीं है। बाकी सबको यही मैं ज़्यादातर यही फील दिखाता हूँ लोगों को कि ये है, चंडीगढ़ है, क्यों वैसे लिंक करना, अटैच करना, ऐसे ठीक है भाई, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। चिल रहो, जैसे हम वैसे तुम हो, बस चिल रहो। नहीं वो फेज ओवरकम कैसे किया, किसी ने मतलब हेल्प की वैसे जिसको नहीं, लोग पता मतलब था? ऐसा मैं सच बताऊं तो मतलब रोना तो आते है। देखो रात को ये रात का फेज आता है, चाहे वो वही फेज है, चाहे बंदी भी तुम्हें छोड़ के जाए हो,
चाहे माँ बाप का हो या 12 कोई भी बजे इशू बाद। हो, कोई भी इशू हो लाइफ में, 12-1 बजे के बाद जब आप अकेले बैठते हो ना तो ये फील होता है, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है जब आप, और मैं पिछले 8 साल हो गए इस बात को, मैं 8 या 9 साल से मैं ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही रहूँ। बाकी दोस्त लोग बनते, बहुत दोस्त हैं मेरे, बहुत ज़्यादा, मैं बड़ी जल्दी अटैच हो जाता हूँ दोस्तों से, बहुत दोस्त बना लेता हूँ, चाहे लड़का हो लड़की हो, बट वो दिखाता नहीं हूँ कि मेरा ये फेज़ रहा है, दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं यही सजेशन भी दूंगा कि वो दिखा के अपने आप को कमज़ोर भी दिखाना, भाई तुम हो स्ट्रॉन्ग, दिखाओ, हंसते रहो, जो मेरा मतलब मेरा टायर है कि मैं हंसते रहता हूँ, फनी रहो, जो है चिल रहो। बिना फैमिली सपोर्ट आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मतलब अपने अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी मेरे मामा फैमिली है, उनकी तरफ से इमोशनली सपोर्ट हमेशा रहा है, अभी भी है, वो रहता है गार्जियन के तौर पे वो रहा है, बट मेरे को ऐसा कोई फाइनेंशियली ऐसा कोई सपोर्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, आगे भी भगवान की दया से ना ही पड़े तो अच्छा है। बट हाँ कि ये है कि मेरे दोस्त यार इतने हैं कि कभी भी अगर मैं डाउन फील करता हूँ तो दे आर देयर। बाकी अब तो इतना हो गया है कि होता ना एक टाइम फ्रेज निकल जाता है, अब 8-9 साल हो गए, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं अब आपको अकेले ही ग्रो करना है, अब आगे कोई लाइफ पार्टनर आएगा, आप उसके साथ ग्रो करोगे, तो वो एक फेज रहता है तो वो चला जाता है। आपके दोस्तों के साथ की कोई स्टोरी आप बताना चाहें? अगर आप दोस्तों के साथ इन फ्यूचर आप पेरेंट्स भी बनेंगे ना, तो पूछ ले कि आप कॉलेज में दोस्तों के साथ क्या करते थे, तो क्या बताओगे? हाँ, मैं सच तो नहीं बता पाऊंगा ना आपको, क्योंकि कांड तो हमने भी बहुत किए, ठीक है, वो कौन ऐसा लड़का नहीं है जो कांड नहीं करता, अब जो नहीं करता है फिर वो लड़का नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कांड तो हमने बहुत किए, जैसे अब कॉलेज टाइम में होता है ना पीछे छुप के सुट्टा पीने जाना कैंपस में, और ऐसे ऐसे कभी लड़की के साथ डिसरेस्पेक्ट तो कभी नहीं किया है, वो हमने घर पे सीखा है, हमारी भी बहनें हैं। तो ये है कि मौज मस्ती फुल ऑन चली है, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, बकचोदियाँ करनी, मारपीट भी हुई है सीयू में काफ़ी, लेकिन आउट ऑफ द कैंपस, क्योंकि इन कैंपस एक रूल होता था कि आप कैंपस में लड़ोगे तो आप रस्टिकेट ही हो, आउट कैंपस में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, फिर उसके बाद बहुत मस्तियाँ भी हुई हैं, जिससे लड़ाई हुई है उसी से दोस्ती भी हो गई है, उसके साथ बैठ के दारू भी चल रहा है, तो वो एक फेज़ था, वो एक फेज़ धीरे धीरे करके निकल गया। अब जब मास्टर्स में आए तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी, आप वो स्टेज पे हो जहाँ आपको अपना करियर बनाने का, तो इस पॉइंट में भी हो गई लड़ाई मेरी, लेकिन वो ओवरकम हो गया, वो मुंह से हुई लड़ाई, वो ज़्यादा फिजिकली लड़ाई नहीं हुई, बट वो एक टाइम होता है। अब जैसे मैं जैसलमेर वाली ट्रिप में था, तो उसमें फुल ऑन मस्ती चली, अब हम सीनियर थे, फैकल्टीज हम पे डिपेंड रहती है कि अगर हम नहीं हो तो तुम्हें देखभाल करनी है बच्चों की, जूनियर्स की, तो वहाँ भी बहुत नौटंकियाँ हुई हैं। अब आप स्विमिंग पूल में खुला छोड़ दो बच्चों को तो होती है नौटंकियाँ, बट नॉट इन नॉन वेज टॉक्स, बट इन वेज टॉक्स काफ़ी नौटंकियाँ हुई हैं, हाँ भाई ये सब चल रहा है वो चल रहा है, बट ये है कि हमारा एक वो होता है, रिलेशन होता है जूनियर्स के साथ भी सीनियर्स के साथ भी कि मौज मस्ती भी करो, बट उस लिमिट में करोगे तुम्हें फैकल्टीज ना देख ले या तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। वो जैसलमेर वाली नौटंकी बताएंगे? जैसलमेर में एक नौटंकी हुई थी कि हम ग्रुप सर्कल था जिस सुट्टे वालों का, स्पेशली सुट्टे वालों का, हम 5-6 लौंडे एक ही टेंट पे रहे, वहाँ स्पेशली टेंट बनाए गए थे, मतलब वहाँ बने हुए थे, जैसे होता है रेगिस्तान के बीच टेंट बने हुए हैं। अब रात को तो मन करता ही है भाई पीने का, जो बात है, हम बैठ गए, सिगरेट चल रही है, अब एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट, तो हिमाचल बड़ा फेमस है, तो वो तो मैं नहीं पीता, बट ये है कि सिगरेट तक था मैं, तो मैं चलो भाई बैठते हैं अभी कश मार के देखते हैं कैसा होता है, होती है आपको एक बार तो मार के देखे भाई क्या है, एक मारा मैं ऐसे लेट गया, ये क्या पिला दिया तुमने हमको, क्या हम सिगरेट वाले, हम इतना हाई लेवल नहीं है भाई, छोटे लेवल वाले, सिगरेट तक ठीक है, इससे औकात अपनी नहीं बढ़ाते आगे हम लोग। अब जब पहली बार आप जॉइंट पीते हो ना तो आपको होता है कि ये अलग ही दुनिया में आ गए हो, तो वही चीज़ वहाँ पे फेस करना पड़ा, तो वो फैकल्टी ने पकड़ लिया। अब मेरा यहाँ पे गुड लक क्या है कि मेरे होठ जो बोल रहे हैं वो बड़े गुलाबी है, अच्छा वहाँ मैं बच गया कि ये तो पी नहीं सकते, इसको तो होटी काले नहीं है, अब मैं वहाँ से छुटके से निकल चुका था, लेकिन टेंट में तो आप 5 लोग रह रहे हो, सबको बुला लिया, मेरे को पहले ही फैकल्टी ने बोले ये तो नहीं है, अब बाकी जो थे 3-4 वो पकड़ा गए, वो फंस गए वहाँ पे, उनको क्या ही पोर्ट्रे करना, उनको बोला तुम तो या तो सस्पेंड हो गया तो रस्टिकेट। फिर वही होता ना कि जब मेल फैकल्टी से आप थोड़ा बैठ के अकेले में बात करो, जब आप सबके सामने हो तब तो मेल फैकल्टी है वो बच्चों के सामने तो डांटे गए हम जो सीनियर से, फिर जब हम अकेले में बात किए तो सॉल्व किया, तो फिर सर ने डांटा वाटा गाल गलोच होती है, ठीक है सर सुन लिया सर सॉरी आज की बात नहीं होगा। उन दोस्तों ने नहीं बकी यार फंसवा दिया नहीं मैंने नहीं फंसवाया किसी को भी, मैं सही बताऊँ, क्योंकि जो पकड़ा गया था वो फीमेल फैकल्टी ने पकड़ा था, अच्छा, और जो मेल फैकल्टी थे वो बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत अच्छे, उनको पता था ये करते हैं, बट इतना पता था कि कोई ट्रिप पे नहीं करेंगे, बट उनका भी एक ट्रस्ट टूट गया था एक पॉइंट पे, पर फिर हमने काफ़ी माफ़ी मांगी, फिर हमें भी रियलाइज़ हो गया गलती तो है जो है,
बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने पिया। अब कैमरा से सर को पता लग जाएगा, वीडियो से अलग बात है, बट वो पुरानी बात है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं करना भाई, पकड़ा के दोस्त फंस जाए चलेगा, खुद नहीं फंसो जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही चलता है। वही जैसलमेर वाला ऐसे ही हुआ, घूमते फिरते रहे, नई नई फीमेल फ्रेंड्स भी बनी, उनके साथ भी घूमना करना हुआ, फोटोशूट हुआ। उनकी स्टोरी बताओ। किनकी स्टोरी? फीमेल फ्रेंड के साथ कोई हो तो। जूनियर्स काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, काफी अच्छे। अभी जो जूनियर्स हैं काफी अच्छे हैं, बातों में भी काफी अच्छे हैं। बातों में अच्छे हैं, वैसे भी अच्छे हैं। नहीं, वैसे भी दिल के भी अच्छे हैं, कुछ कुछ हैं दिल के, तो कुछ कुछ अच्छे हैं। भाई आप कर लो बातों में तो सारे अच्छे दिखेंगे आपको, मीठे मीठे। दिल के कुछ कुछ ही अच्छे हैं। मैं एक दो से ही इंटरेक्ट है मेरा, ज़्यादा नहीं है। बट वैसे जब भी मिलने जाओ तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, बैचलर्स के हों या अगर सीनियर्स भी अगर मिल जाते हैं मेरे, वो भी बहुत अच्छे, क्योंकि आप वैसा ऑरा बनाते हो अपने डिपार्टमेंट में। तो मैं सबसे हंस खेल के ही मिलता था, तो वैसे बनाओ, चाहे वो फैकल्टीज हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो वैसे बना रहा हमेशा। लास्ट में कोई स्टोरी? एक लास्ट हमारी ट्रिप थी, हमारे कोर्स में ऐसा होता है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है एंड सेमेस्टर में। तो हम गए थे देहरादून। अब देहरादून से आगे पड़ता है वो मसूरी साइड एक हिल है, मतलब एक मिल है, मिल नॉट हिल, वो जल के राख हो गया था, ऐसा कुछ स्टोरी है वहाँ की मिल की, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो हम स्टे कर रहे थे बड़े माउंटेन्स एकदम टॉप में, बहुत साइड में था। उधर उसके मामा, मेरे फ्रेंड के मामा का था कॉटेज, तो वहीं पे स्टे करने गए। अब हमें था, हमारे पास तो बजट नहीं है भाई, हम तो चला है, ठीक है, हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले आदमी, कैसे करके निकाल लेंगे। हमारे साथ लड़कियाँ थी, सबसे मेन मैटर वो होता है। जब आपके साथ लड़कियाँ हो तो आपको बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन, बहुत चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है, लिमिट में रखना पड़ता है। हाँ, और ऊपर से डिपार्टमेंट की तरफ से गए तो फिर कैमरा वैमरा उन्होंने प्रोवाइड किया, वो सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो जब हम वहाँ पे गए, हमें पता चला ऐसा सिचुएशन, तो चुल होती है लौंडों को, जाना है कुछ तो है यहाँ देखना। लड़कियाँ बुरा रहे होटल में, हमें तो जाना है भाई, हमें तो चुल है। हमने लिया एक छुट्टा, हम निकल पड़े उस टूर में। फट गई हमारी रास्ते में, क्योंकि जंगलों एरिया में ना आपको बाघ वाग के ना ये सब बच्चे या बाघ ही दिख गया, आपकी तो फट जाएगी। और यही सिचुएशन हमारे साथ हुआ, छोटा बाघ का बच्चा मेन रोड पे ही दिखा जब हम रात को निकले। दो स्कूटी, हम 3-4 लौंडे निकले अपने अपनी स्कूटी में। वहाँ पे ऐसा सिनेरियो, बहन जो हिल क्या जाए, हिल तो थोड़ा दूर ही था, पहले हमें बाघ का बच्चा दिखे, हम तो वापस ही लौट आए। फिर जो जिस डॉक्यूमेंट्री के लिए बेसिकली हम गए थे, वो एक विलेज है वहाँ पे, कॉर्न विलेज करके, मकई होते ना मकई, वो पूरे वहाँ पे वो गाँव में जितने भी घर है, वो पूरे घर के पिलर्स में मकई लटकाए हुए हैं, छतों पे मकई है, दीवारों पे मकई है, हर जगह। वो घुसते साथ आपको दिखेगा ये मकई का ही घर है, ऐसा बनाया। तो वहाँ कुछ हॉन्टेड स्टोरीज भी थी, वो सब नहीं बता रहे थे, बट एक ऐसा बंदा होता है आपके गांव में जो पियक्कड़ होता है, और वही मैंने पकड़ा, क्योंकि मेरे को इतना ना घुसने की आदत है भाई, अब कहीं भी घुस जाए इतना क्या टेंशन है, सुट्टा पीते पीते आप कहीं भी निकल जाते हो, आपको होश नहीं होता। तो वही चीज़ मैंने भी किया, मुझे मिला, मैंने थोड़ा इंक्वायरी निकाली तो पता चला ये हॉन्टेड भी है। मैंने बोला बंद करो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री है, जितनी स्टोरी हुई निकलो यहाँ से, क्योंकि ये बात अगर आप लड़कियों के सामने करोगे ना, वो तो ऐसे निकल जाएंगी, और ये फैलाना नहीं है, बस यहाँ से निकल जाओ। चुपचाप अपनी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की जितना हो सकता था, 2 दिन स्टे किया, फिर वहाँ से रिकॉर्ड करके हम निकल आए। वो एक थोड़ा था कि हमें मतलब एक्सप्लोर तो करना था, बट लड़कियाँ थी साथ में, तो हम करके आना, दोबारा कभी जाओ ना, एक्सप्लोर पक्का करके आना, पता तो लगे क्या है। यार हम चाहते हैं अगर लड़के जाए तो ज़्यादा सही होता है मेरे हिसाब से, लड़कियों के साथ ट्रिप में जाना बहुत मुश्किल है, डर जाता है, फिर आपको बहुत प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अब लड़के देखो, फन फैक्ट है, लड़के जा रहे कहीं भी मुँह देंगे, है ना, लड़कियों के लिए वो एरिया चाहिए होता है, वो सब कुछ चाहिए होता है। लड़के कहीं भी चिल आउट कर सकते हैं, कहीं भी, तुम कोने में ले जाओ, साइड में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अपना वॉशरूम भी करना हो ना तो नदी किनारे बैठ के चुपचाप कर सकते हैं, वो चीज़ हम वहाँ नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लड़कों के साथ ट्रिप में जाने में ज़्यादा मज़ा है। बंदी के साथ जाओ तो फिर वो अलग चीज़ है, वो और भी मजे हैं, वो अलग मजे हैं। वो ऐसा क्या बोला, ऐसा कभी नसीब नहीं बना। अगर कोई अभी कंटेंट स्टार्ट करे, किस नया कंटेंट लिखा है या फिर अपने जैसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखो? कंसिस्टेंसी तो रखनी चाहिए, वो बहुत मैटर नए कंटेंट पर भी फोकस करना। अभी मैं एक कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा, एक इन्फ्लुएंसर है चेरी सिंह, वो कश्मीर का है, तो उसको मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। हाँ, मैंने देखा। तो मैंने उसको जब मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग जब मेरी बंदी थी कश्मीर की, तब मेरा उनसे जान पहचान हुआ था, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है जो उनकी वीडियो शूट करता था। तो वहाँ से मैं 1-2 बार मिला उनसे। वो बंदा इतना नाइस है, बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है वो, लेकिन फिर भी वो अपना नाम बनाने निकला है।
उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो औरी के साथ आ चुका है। औरी है जैसा बंदा जो आपने सुना होगा, जो आजकल मुंबई में है, तो वो खुद ही इतना फेमस है। उसके पापा एशिया के सबसे बड़े डायमंड बिजनेस का बेटा है वो। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये क्या कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, बट और ये असल में उसका बैकग्राउंड है, उसके पापा ही बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वहाँ से चेरी सिंह का भी पता चला मेरे को कि ऐसा ऐसा है, फिर वो जो पहाड़ों पे जाता है। तो वैसे एक सीरीज मैंने भी सोचा है, बट वो उससे तो बहुत हटके होगा। वो दैट इज ब्लैक होल ट्रेनिंग, वो कुछ अलग गॉड लेवल ही कर रहा है। उसके लिए उसको ट्रेंड होना पड़ता है उस लेवल का। तो थोड़ा हार्ड है, बट करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। इन फ्यूचर क्या अचीव करना चाहोगे आप? इसी में करते रहेंगे, पैसा कमाना है बेसिकली। मेन तो यही है कि पैसा कमाना है। तो देखते हैं, नाम बनाना है खुद का। अब हम लोग जो भी मिडिल क्लास वाला होता है ना लड़के, वो अपना नाम बनाने निकलते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो अपना एम यही है कि अनाथ आश्रम खोलने का है अपने माँ बाप के नाम का। तो ये गेम लेके चला हूँ मैं कि यहाँ से जो पैसे आए उसका कुछ % मैं इस अनाथ आश्रम के मतलब फंडिंग में डालूँ कि खुद के माँ बाप के नाम का ऑल ओवर इंडिया में जितना खुल सके। ये मेरा एक ड्रीम प्लान है। ऐसा कोई ड्रीम नहीं घर लेने का है, वो तो ले ही लेंगे, वो ड्रीम नहीं होता है। घर गाड़ी पैसा ये कोई ड्रीम नहीं होता। ड्रीम कुछ हट के ही होता है। ये सब तो आपको लेना ही है, ये तो आप लोगे ही। ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो आप कहीं ना कहीं चाहे छोटा लो बड़ा लो, वो आप लोगे। बट कुछ हट के ड्रीम ही है कि हाँ अनाथ आश्रम खोलने का है। मेरे जैसे और भी होंगे जिनका तो बहुत पुराना मेरे को ऐसे कि चलो बाई गॉड ग्रेस फाइनेंशियली सपोर्ट रहा है, मेरे पास रहे। कई ऐसे होते हैं जिनके नहीं है और फाइनेंशियली भी नहीं है, रोड में रोल रहे हैं, नशों में जा रहे हैं, ये सब में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ मैं कि ऐसा अनाथ आश्रम खोलूँ और फीड करता रहूँ जितना हो सके मेरे से। क्या चूज करोगे आप, पैसा या फेम? मैं एक चूज कर पैसा 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 मैटर करता है। फेम से क्या कर लोगे, खाना थोड़ी ना देगा फेम, पैसे ही देगा। फेम से पैसा अपने आप आ जाता है। पैसा रहेगा तो फेम आएगा, पैसा रहेगा खाना भी आएगा, फेम रहेगा तो कुछ नहीं आएगा भाई। इन द लास्ट हमारी ऑडियंस को आप अगर कुछ अच्छे बातें बता करते चलो बस कोशिश लाइफ में, और क्या। बस यही बोलूँगा कि बैक स्टेप लेना है, ले लो। फेल होता है, फैक्ट वाली बात बताऊँ, मर्द फेल होते हैं बट वो कम बैक करते हैं, ठीक है। वो करना ही पड़ेगा तुम्हें एट लास्ट। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ इधर जाना उधर जाना। अगर आपका ड्रीम ये है कि आपको ये करना है तो आप करो, चाहे फेल हो रहे हो फिर दोबारा उठो फिर करो, फिर फेल हो फिर उठो फिर करो। हर दिन ऐसे चलते रहो, कभी ना कभी तो उस लेवल तक पहुँचोगे। तो वो करते हैं ना, वो उसको कहते हैं हम लोग कि बंद नहीं करना चैप्टर, वो बुक खुली रहनी चाहिए। अगर आप पुराना भूल गए तो एक पेज पढ़ना पलट के पढ़ लो, फिर स्लाइड करो, बट बुक बंद नहीं करना है। जब तक आपकी स्टोरी आगे तक चल रही है चलते जाए, चाहे उसका पार्ट 1 निकालो, पार्ट 2 निकालो। जैसे हनी सिंह का निकल रहा है 2.0 कम बैक, 3.0 कम बैक, तो कम बैक करते रहो जितना हो रहा है। यही तो लाइफ का मजा है, कम बैक जितना हो सकता है उतना करो। बस यही बोलूँगा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि फेज आते जाते रहते हैं, कभी डार्क आएंगे, कभी अच्छे फेज आएंगे। तो उन फेज से अपने सीखो, कुछ ना कुछ मोटिवेट मिलता है। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी से भी सीख रहा हूँ बहुत। नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। एंड मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं।